साम दाम दंड भेद सब कुछ सब अपनाया जा रहा है। पूजा जी, बड़ी अजीब विडंबना है। भावना जी ने अपनी बात में पहले कह दिया। भाई, या तो ये स्वीकार कर रही हैं कि यहाँ पे खरीद फरोख्त उनके विधायकों को खरीद सकता है कोई व्यक्ति, इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास कर रही हैं। भाई, क्या आपके विधायक बिकाऊ हैं? ये कहना चाहती हैं आप? उनका इतना अपमान करेंगे आप? इसीलिए आपके साथ लोग नहीं टिकना चाहते। आपकी लीडरशिप के खिलाफ में विधायकों के अंदर गहरा असंतोष था। इस बात को स्वीकार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उस पर आरोप बढ़ रही बीजेपी पर, तो ये कौन सा न्याय है भाई? ये कहाँ का न्याय है? आपको ये तय करना होगा, ये भानुमति का जो कुनबा आपने इकट्ठा किया है ना, ये एक साथ कैसे रहेगा जब आपकी लीडरशिप के प्रति आपके विधायकों का, आपके कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। भावना जी, शिवम, तो आपकी पार्टी कैसे चलेगी? इसका तो प्रमाण दीजिए। शिवम जी, ये कैसे संभव है, मुझे आप बताइए। अपने आप को मजबूत करने की भरसक कोशिश हर स्तर पर कर रहे हैं फिर आप। अरे भाई, आप पूजा जी बार बार आरोप बीजेपी पे लगा रही हैं। आप कुनबा टूटा कांग्रेस का, आरोप बीजेपी पे लगा रही हैं। विपक्ष लगा रहा है। अखिलेश यादव कल कह रहे हैं पैकेज ऑफर हुआ। भावना जी कह रही है कि तंत्र मंत्र लगाकर, यंत्र लगाकर कांग्रेस। अरे 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 अरे, सुनिए तो सही। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का कुनबा टूटा है, आरोप बीजेपी पे क्यों बढ़ रही है, ये तो बता दीजिए। उनके विधायकों से आपने पूछ लिया, उन्होंने कह दिया कि भाई हमारा को कोई लेना देना नहीं है बीजेपी से, फिर भी आपको उन पे आपत्ति हो रही। जाके बोलिए ना भाई, जाकर के उनको बोलिए, हमको क्या को बोल रहे हैं? हमारा इस पूरे प्रकरण के कोई लेना देना नहीं है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूंगा, अगर आप बाहरी, अब आप अच्छा एक और इस बात को सोच लीजिए पूजा जी, मुझे नहीं लगता इसको कितनी गंभीरता से आप लेंगी, लेकिन अगर भारी कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश के अंदर में आप लेकर के जाएंगी, तो वहां के कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ कि नहीं होगा? लगातार लगातार, और मैं फिर कह रहा हूं, बस जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चुनाव से पहले से अभिषेक मनु सिंघवी जी का एक बार नहीं सैकड़ों बार पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं ने विरोध किया कांग्रेस के कि साहब आप उनको क्यों राज्यसभा से भेजना चाहते हैं? कि स्थानीय हिमाचल कांग्रेस में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है कि जिसको आप भेजना चाहेंगे? ये आपका अंतर्कलह है भाई, इसमें हमारी दिक्कत क्या है? और प्रतिभा सिंह जी का बयान भी इस बात को प्रमाणित करता है जो मैं बात कह रहा हूँ। लगातार सुक्खू जी के प्रति किस प्रकार का असंतोष था, ये प्रतिभा सिंह जी ने बता दिया। यानी जो कमजोरी यहाँ पर पार्टी की, उसी का फायदा आपने उठाया ना, तोड़ दिया पार्टी के विधायकों। फायदा उठाने का, अरे भाई हम राजनीतिक दल हैं, हम भी तो राजनीतिक दल हैं। अब फायदा उठाने का क्या सवाल है? अब आप कल्पना करिए कि अगर उन 6 विधायकों को ये लग गया कि साहब हर्ष महाजन जी बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं राज्यसभा की बात को कहने के लिए, हिमाचल की आवाज को उठाने के लिए, तो आप मुझे बताइए इसमें किसी को आपत्ति क्यों है? रिस्पॉन्ड कीजिए भावना जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मैं शिवम जी से यही कहूंगी कि आप अपनी बाहर जो केंद्र सरकार से आप राज्यों की सरकार के हितों का हनन कर रहे हैं, वो देश में लोकतंत्र की हत्या का एक पूरा दिख रहा है, जो दृश्य दिख रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी शिवम जी, आप ये आत्मचिंतन का विषय है। ये विषय है कि पूरे देश की जनता ये देखे, ये सोचे कि भाजपा की सरकार के अंतर्गत इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। चाहे वो पार्टी आपकी टूटे, लोकतंत्र आप लोकतंत्र दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब शिवम आप यही कह रहे हैं ना, विधायक आपकी पार्टी के विरोध कर रहे हैं, विधायकों ने आपकी पार्टी के कैंडिडेट का विरोध किया, विधायकों ने आपके मुख्यमंत्री जी का विरोध किया। हिमाचल की जनता ने अपना जनादेश बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया था। 40 विधायक कांग्रेस के, 25 भाजपा के। हिमाचल की जनता का जनादेश है, आपका मुख्यमंत्री है। जनादेश का, ठीक है भावना जी, ठीक है भावना जी, आपके मुख्यमंत्री हैं, हमारे लीडर ऑपोजिशन है, हमने उस जनादेश को स्वीकार किया ना। मैं तो कहां डिनाई कर रहा हूं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो आपके प्रतिभा सिंह जी का बयान सामने है, सुक्खू जी के प्रति जो नाराजगी है विधायकों की वो सबके सामने है। आपने अभिषेक मनु सिंघवी जैसे व्यक्ति को वहां से राज्यसभा भेजने का प्रयास किया, ये सबके सामने उनके प्रति कितनी नाराजगी थी, हिमाचल में। ठीक है शिवम, बताइए ना, अभी भारतीय जनता पार्टी की गलती तो बता दीजिए। शिवम जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये है कि वो लोकतंत्र की हत्या निरंतर कर रही है। भाई ये मैंने कहा ना, ये आपकी तकियानुसी बातें। देखिए, तर्क संगत बात कीजिए, तकियानुसी बात मत कीजिए, फैक्चुअल बात कीजिए मेरे साथ में। किया है वो गलत है। भावना जी, एक बार प्लीज ऑडियो डाउन कीजिए शिवम जी और भावना जी। शिवम जी, भावना जी बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। शिवम जी, अगर आप कह रहे हैं हिमाचल में जो हुआ वो ठीक हुआ, वो पार्टी की कहीं ना कहीं कमजोरी है, हार का ठीक रहा उन्हीं को जाता है, जो यूपी में हुआ आप उसको भी सही ठहरा रहे हैं, तो कर्नाटक में जो हुआ वो भी ठीक हुआ ना?
आपके एक एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की, एक नदारद रहा, फिर वो भी ठीक हुआ। सॉरी समझ नहीं पाया, शिवम मुझे जी, दोबारा प्लीज क्वेश्चन। आप कह रहे हैं हिमाचल और यूपी में जो हुआ वो ठीक हुआ, तो इसका मतलब कर्नाटक में भी सही हुआ। आपके एक एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की, दूसरा नदारद रहा, फिर वो भी ठीक था। नहीं, सही और गलत का सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। पार्टी के विप को जो फॉलो करेगा वो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो नहीं करेगा वो नहीं है, सिंपल। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमने तो जनादेश को स्वीकार किया, विधायकों ने वोटिंग करी, विधायकों ने वोटिंग के आधार पर राज्यसभा के सांसद चुने जा रहे हैं, बात खत्म है। जो हमारे साथ है वो हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं है वो नहीं है। ठीक है, तो ठीक स्वीकार है, कर लेते हैं ना इसको। ठीक है सुनील अरकवंशी जी, आपका